गरीब किसान वर्सेस अमीर जमींदार की बेटियों का ड्रेस कंपटीशन। माँ, ये ड्रेस आपने कितनी अच्छी बनाई है। ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, शुक्रिया। ये ड्रेस मैंने अपनी पुरानी साड़ी में से बनाई है। मेरी दोनों ही बच्चियाँ परी लग रही हैं, परी। जाओ अब जाओ, खूब मजे करो और हाँ, पिंकी को बोलना कि मम्मा बुला रही है, ठीक है? ठीक है, हम बता देंगे। चल पूनम, अब चलते हैं। हाँ दीदी ठीक है, चलो, आज तो बड़ा मजा आएगा। बच्चों मेरी बात सुन, यहाँ आओ। हाँ माँ बोलो। पार्टी में सभी से हंसकर अच्छे से बात करना, किसी से लड़ाई नहीं करना, और अगर कोई कुछ उल्टा सीधा बोले तो उसे जवाब मत देना, बस वहाँ से हट जाना। ठीक है माँ, जैसे आपने बताया वैसे ही हम करेंगे। अब बस आप एक बात बता दीजिए। हाँ बोलो। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं कि कोई कुछ कहे तो जवाब नहीं देना? हम यहीं तो जा रहे हैं, कोई हमसे क्या ही कहेगा। बेटा मैं तो माँ हूँ, सिखाऊंगी। अब तुम जाओ, तुम अभी छोटी हो। अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं कि मैं किस वजह से तुम्हें समझाती हूँ। बस भगवान ही मेरी चिंता को जानता है। बच्चों, डार्लिंग स्वीटहार्ट कहाँ हो? अरे अभी भी मूड खराब है। जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी है मम्मा। अरे अगर मेरी बेटी ही मुझसे बात नहीं करेगी तो मेरा दिल कैसे लगेगा? अच्छा अब गुस्सा थूक दो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। जल्दी से आओ। आपकी पसंद ही बेकार है, आपको पता ही नहीं कि हमें क्या चाहिए। आप रहने दो। ऐसे नहीं बोलो, एक बार कम से कम देख तो लो कि मम्मा क्या लेकर आई है। और वैसे भी तुम्हारी मम्मा कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बच्चियां बुरी लगे। देखो मैं तुम्हारी परी वाली ड्रेस लेकर आई हूँ, जल्दी से और इसको पहन लो, फिर तुम्हें पार्टी में भी तो जाना है। नहीं, हमें नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना है हमें। और वैसे भी मम्मा वो लोग गरीब हैं, हम उनकी पार्टी में क्यों जाएं? हम तो अमीर हैं, वो तो गंदे भी हैं। वो बात तो है, लेकिन बेटा अगर तुम वहां नहीं जाओगी तो लोगों को तुम्हारे महंगे कपड़े कैसे दिखाई देंगे? और कुछ ही तो मौके होते हैं जहां अपने गली के लोगों को हम अपना फैशन दिखा सकते हैं, इसीलिए मना नहीं करो। चलो तैयार हो जाओ। वैसे भी मेरी बेटियां ही सबसे ज्यादा प्यारी लगेंगी वहां पर, और सभी यही देखेंगे कि ये परी जैसी बच्चियां कौन है। उस गरीब किसान की लड़कियों को भी आज तो तुम फेल ही कर डालोगी। अब चलो उठ जाओ और ये कपड़े देख लो जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। मान्यता ने अपनी बेटियों को बाकी लड़कियों के खिलाफ भड़काया। उसकी बेटियों के दिमाग में जब जलन की भावना आई तो वो उठकर जाने को अपनी माँ से तैयार हो गई, और कुछ ही देर के बाद मान्यता ने उन्हें तैयार कर दिया। हाय कितनी प्यारी लग रही हैं आज मेरी राजकुमारियां। उस गरीब किसान की लड़कियां आज मेरी बच्चियों के आगे दिखाई नहीं देंगी, वरना बड़ा घमंड है ना उस औरत को अपनी बेटियों के ऊपर। आज तो बस मेरी ही बच्चियां दिखेंगी। बेटा अब तुम जाओ, और हाँ वहां ना किसी से बात करना और ना ही कुछ खाना पीना। क्या है ना, वो लोग हमारे स्टैंडर्ड के नहीं है, इसीलिए तुम उन सभी से दूर ही रहना। ओके बाय। मान्यता ने अपनी बेटियों के दिमाग में जहर घोलकर उन्हें पार्टी में भेज दिया। मान्यता और माधुरी दोनों ही एक गांव की रहने वाली औरतें थी। बस फर्क इतना था कि मान्यता का पति एक जमींदार था और माधुरी का पति उसके पति के खेत की जमीन पर खेती करता था। माधुरी एक गरीब औरत थी जबकि मान्यता एक अमीर औरत थी, लेकिन माधुरी के हाथ में सिलाई करने का हुनर था, जिसकी वजह से वो अपनी बेटियों को अच्छे अच्छे कपड़े सिलकर पहनाया करती थी। वहीं मान्यता माधुरी की इस कला से जलती थी और उसे लगता था कि गरीब माधुरी की बच्चियां उसकी बेटियों से ज्यादा अच्छी लगती हैं, जिसकी वजह से वो माधुरी से कंपटीशन में रहती थी और वो अपनी बेटियों को खूब महंगे महंगे कपड़े लाकर पहनाती थी। ऐसे ही आज भी गांव में एक बच्ची की बर्थडे पार्टी थी जिसमें दोनों घरों की बेटियां गई हुई थी। और चलो चलो अब सारे बच्चे आ जाओ, अब पिंकी केक काटने वाली है। ये अब केक कटेगा, मजा आएगा। चल पूनम, चलकर देखते हैं। हाँ चलो दीदी। देख मानवी, ये दोनों आज भी अपनी माँ के हाथ से सिली हुई ही ड्रेस पहन कर आई हैं। हाँ लेकिन कुछ खास नहीं है, हमारी ड्रेस तो बहुत अच्छी है और बहुत ज्यादा महंगी भी है। तू हमारे कपड़ों से इनको मिला रही है, ये दोनों तो भिखारन है, भिखारन। दोनों बहनें एक तरफ को बैठी हुई जहर उगल रही थी। ऐसे ही अभी वो बातें ही बना रही थी कि तभी सुनो, तुम दोनों क्यों यहाँ बैठी हुई हो? वहाँ पिंकी केक काट रही है, वहीं आ जाओ। तुमसे किसी ने कहा है कि तुम हमारे ऊपर ध्यान दो? जाओ, अगर तुम केक की इतनी ही भूखी हो तो हम तो वैसे भी ये केक नहीं खाएंगे। क्यों बच्चियों, क्यों नहीं खाओगी तुम केक? ये वाला फ्लेवर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है क्या? नहीं, वो बात ऐसी है कि हमारी मम्मा ने मना किया ये वाला केक खाने को। हम लोग गरीब नहीं हैं जो हम ऐसे गरीब लोगों के घर का केक खाएंगे। अच्छा जी, और किस किस चीज को मना किया तुम्हारी मम्मा ने? नहीं बोल सकते, क्या है ना, माँ ने किसी से भी बोलने को भी मना कर दिया है और हम अपनी मम्मा की बात जरूर मानते हैं।
तो बेटा जी आप ना अपनी मम्मा की बात को मानते हुए घर में ही रुक जाते, यहाँ आने की जरूरत नहीं थी आपको, हमें बुलाया तो हम आ गए। दोनों बच्चियां बेहद ही बदतमीज थी। उन्होंने सभी को इसी तरह से जवाब दिए, जिसके बाद वो दोनों ही वहां से चली गईं। मोना और मानवी अपनी अमीरी के घमंड में कुछ ज्यादा ही चूर थी, जिसकी वजह से वो इस तरह की बातें करती थी। साथ ही सोनल और पूनम से जलती भी थी, जिसकी वजह से उनमें अंदर ही अंदर कंपटीशन भी दिखती थी। ऐसे ही सालों गुजर गई और सालों तक यही सिलसिला जारी रहा। दोनों अमीर लड़कियों की जलन ऐसे ही वक्त के साथ साथ बस बढ़ने पर ही थी। ऐसे दिन गुजरने लगे और अब चारों ही लड़कियां बड़ी हो गई थी। वो कॉलेज में पढ़ने लगी थी और आज के दिन। पूनम तूने होम साइंस का वर्क कर लिया है ना? हाँ दीदी हो गया है। अरे देखो दीदी, वहाँ तो हम दोनों की ही सहेलियां पूर्वी और पायल खड़ी हुई हैं, चलो उनके पास चलते हैं। देख 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 देख, पायल कॉलेज के दोनों जुगनू आ गए। इनके आने से ही तो इस कॉलेज में उजाला होता है। सही कहा। वैसे ये क्या बनकर आती है? मेरा मतलब इन्हें ये लगता है क्या कि इनके आने से ही कॉलेज में उजाला होता है, जो ये बंठन कराती है? क्या पता, बनकर तो ऐसे ही आती हैं जैसे कहीं की सुपर मॉडल हो, और पढ़ाई या किसी भी चीज में मैंने तो इनका नाम सुना नहीं है। किनका? किसके बारे में बात कर रही हो? ओह सोनल और पूनम, कुछ नहीं, हम तो बस इन दो नमूनों की बात कर रहे थे। पूर्वी ने दो लड़कियों की तरफ को इशारा किया, जो कि कोई और नहीं बल्कि मोना और मानवी थी। वो दोनों ही कॉलेज में ऐसे तैयार होकर आई थी जैसे कि वहां कोई फैशन शो हो रहा है। उन्होंने अपने बालों को खोला हुआ था, साथ ही साथ टाइट टाइट शॉर्ट ड्रेसेस में वो बिल्कुल भी कॉलेज के हिसाब से सही नहीं लग रही थी। अभी पूर्वी और पायल ऐसे ही उन्हें देखकर बातें ही बना रही थी कि तभी उन्हें पूनम ने समझाया। देखो ऐसे नहीं बोलो, वो उनकी मर्जी है कि वो क्या पहन कर आती हैं और क्या नहीं, और वैसे भी वो लड़कियां अमीर हैं हमसे तो बहुत ज्यादा, तो हमें उनका कुछ भी देखकर जाहिर है कि ज्यादा ही लगेगा। हाँ लेकिन क्या है, क्यों देख रही हो? मैंने कुछ कहा क्या? इतना कुछ हमारे बारे में बोल रही हो, पूरी अंदर से हमें देखकर जल गई हो और पूछती हो कि हमने कुछ कहा क्या? तुम्हारा ये उतरा हुआ चेहरा ही काफी कुछ बता रहा है। क्या है? हम तुमसे कुछ बोल रहे हैं क्या? लो दूसरी भी आ गई। गाइस इधर देखें प्लीज, अटेंशन अटेंशन, यहाँ देखें। ये दोनों बहन जी जिनके कपड़ों में भी 50 जगह पैच लगे हुए हैं, ये दोनों हम बहनों के बारे में चुगली कर रही हैं। मतलब सीरियसली, लोग अपना स्टैंडर्ड भी नहीं देखते कि कहाँ उन्हें मुंह खोलना चाहिए और कहाँ नहीं। एनीवेज, कहीं से लगती है ये दोनों की ये हमारी बराबरी करेंगी या इन्हें कुछ बोलने का हक है? इन दोनों भिखारनों को अच्छे से देखें। मानवी तू क्यों झूठ बोल रही है? पायल तू चुप हो जा। और मोना, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोला और ना ही मानवी के बारे में। अब अगर तुम खुद ही खुद के बारे में गलत सुन रही हो तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। जब तुम हो इतने बड़े घर की बेटी तो हमारी बात पर ध्यान ही क्यों देती हो? और दूसरी बात, हम तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते हैं तो तुम हमसे ही क्यों जलती हो? सवाल तो मन में बहुत ज्यादा है, लेकिन बस क्या करें, मजबूर है ना, पूछ नहीं सकते। पूनम ऐसे बोलकर सोनल का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले आई। दोनों बहनें पूनम की इस एक छोटी सी बात से ही जल गई थी, क्योंकि वो गरीब किसान की बेटियों को जरा भी पसंद नहीं करती थी और उन्हें लगता था कि सोनल और पूनम उनसे बेहतर हैं, जिसकी वजह से वो उनसे हमेशा कंपटीशन में रहती थी। ऐसी सिलसिला जारी था। जहां भी दोनों बहनें अमीर बहनों को मौका मिल जाता था, वो गरीब बहनों को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। वहीं दूसरी तरफ गरीब बहनें बस अपनी माँ की तबीयत से मजबूर होकर उन्हें कोई जवाब नहीं देती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और आज के दिन दोनों गरीब बहनें कॉलेज से आ रही थी। सोनल, वैसे आज वो दोनों जमींदार की लड़कियां नहीं आई तो कितना अच्छा हुआ ना, हम दोनों को आज किसी ने तंग नहीं किया। सही कहा, पता नहीं उन दोनों को हमसे क्या चाहिए। हमेशा बस वो हम दोनों से ही कंपटीशन में रहती हैं, जबकि कॉलेज में कितनी और लड़कियां हैं और हम उनसे कुछ भी इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि माँ ने सिखाया कि अच्छे के साथ अच्छा करो लेकिन बुरे के साथ कभी बुरा नहीं करो। दोनों ऐसे ही बातें करती हुई अपने घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनका बाप अभी भी काम से घर नहीं आया था। माँ, बाबा कहाँ है? अभी आए नहीं खेत पर से? नहीं बेटा, अभी नहीं आए। अब वो क्या है ना, तुम दोनों भी बड़ी हो गई हो तो खर्चा बढ़ गया है और कमाई वहीं की वहीं है, तो आज वो काम कुछ ज्यादा कर रहे हैं। क्यों माँ, आप उन्हें काम क्यों ज्यादा करने दे रही हो? वक्त के साथ साथ इंसान में जान कम होती है, नई जान नहीं बनती है। और वो लालची जमींदार, वो बाबा से अगर सारे दिन भी काम करवाएगा ना, वो भी बिना रुके, तब भी 100 रुपए तक फालतू नहीं देगा।
मुझे बताने से क्या होगा ये सब? ये बातें तो तुम अपने बाबा को समझाया करो। अब देखो, सुबह की बस लाल चाय पी हुई है, अभी तक खाना खाने को नहीं आए हैं। मैं खाना पैक कर रही हूँ और बाबा को देने जा रही हूँ। तू चल रही है क्या पूनम? हाँ जरूर, अपने बाबा की तो मुझे भी उतनी ही फिक्र है, चलो। सोनल ने ऐसे बोलकर अपने बाप किशन के लिए खाना पैक किया और दोनों बहनें उसे खेत पर लेकर चली गई। खेत बिल्कुल मोना और मानवी के घर से मिला हुआ था। बाबा, अरे मेरी बच्ची हो तुम दोनों, तुम क्यों आई खेत पर? क्योंकि आप खाना खाने को नहीं आए। चलिए अब ये काम छोड़िए और खाना खाइए, चलिए चलिए। दोनों बेटियों ने अपने बाप को खाना खाने को बैठा दिया और वो भी उसके पास ही बैठ गई। वो उससे बातें करने लगी कि उनकी आवाज मोना को अपने कमरे में सुनाई दी। मोना, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कि घर के आसपास सोनल और पूनम है? मुझे भी आई। खिड़की से तो देख, कहीं वो दोनों ही तो नहीं है। दोनों बहनों ने खिड़की से देखा तो वहां वो दोनों बहनें ही थीं। हाँ, वही दोनों हैं, अपने बाबा को खाना खिलवाने को आई हैं। चल बहन, इनका आराम हराम करने को चलते हैं। दोनों बहनें बहुत बुरी थी। वो नीचे गईं और ओए, क्या हो रहा है यहाँ? अच्छा तो अंकल जी, अब मुझे समझ आया। मेरे बाबा परेशान हैं कि आखिर फसल अच्छी हो क्यों नहीं रही है, और वजह आप हैं। आप अगर खेत में ऐसे पिकनिक मनाएंगे तो फसल का ख्याल कौन रखेगा, और इस तरह तो फसल अच्छी होगी ही नहीं ना। मैं अभी इस बारे में बाबा को बताती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा जी, ऐसा नहीं है। मैं तो बस दोपहर का खाना खा रहा था और फसल के अच्छे न होने की फिक्र तो मुझे भी बहुत है। मैं बस खा लूं तो फिर काम में लग जाऊंगा। हमारी बाबा ने तो अपनी सेहत को भी नहीं देखा। वो यहाँ अपनी दिन रात एक करके काम कर रहे हैं और तुम हो कि सरेआम आकर उनके ऊपर इल्जाम लगा रही हो। तुम तो बोलो ही नहीं, और हमने वीडियो बनाया तुम बाप बेटी की। अगर ज्यादा बोली ना या उल्टी चली तो मैं ये बाबा को दिखा दूंगी, समझ आया? अब काम में लगो। हाँ हाँ, मैं लगता हूँ। अब आप नहीं, आपकी फालतू बोलने वाली बेटियां आप काम में लगेंगी। चलो भाई, काम में लगो, अब कोई तुम्हें नहीं बख्शेगा। ठीक है, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, और जो काम हमारे बाबा करते हैं, जिस काम से हमारे घर में खाने के लिए आता है, उसको करने में कैसी शर्म। बाबा बताइए कि क्या करना है, हम दोनों कर लेंगे। अरे पर बेटा, मुझे उससे कोई काम नहीं करवाना है, मैं कर लूंगा। चलो लगो काम में, अब क्यों रुकी हुई हो? दोनों अमीर बहनें वहीं खड़ी हो गईं और गरीब बहनों को काम करने के लिए फोर्स करने लगी। लेकिन सोनल और पूनम ने भी खेत में काम करने में कोई शर्म नहीं दिखाई और वो उसमें काम करने लगी। दोनों अमीर बहनें उन्हें काम करते देखकर काफी खुश हो रही थीं। कुछ ही देर में किशन ने खाना खा लिया और उसने अपनी बेटियों को काम पर से रोका। मोना बेटा, मानवी बेटा, मेरी बेटियां यहाँ काम थोड़ी करती हैं, मैं करता हूँ, और अब मैं बिल्कुल भी लापरवाही से काम नहीं करूंगा। अब मेरी बेटियों को घर जाने दो ना। ठीक है। शुक्रिया। सोनल, पूनम, बेटा रुक जाओ, अब मैं कर लूंगा, जाओ तुम घर जाओ। बाबा, इनका शुक्रिया अदा कीजिए कि इन्होंने हमें आपकी मदद करने का मौका दिया, नहीं तो आप तो कभी नहीं मानते। अगर हम खुद से ही यहाँ आपकी मदद करने की जिद करते तो। चलो दीदी, घर चलते हैं, माँ इंतजार कर रही होगी। ये तो कभी भी हमारे किसी भी वार से परेशान नहीं होती हैं। कितनी स्मेल आ रही है तुम दोनों के अंदर से, गंदी। दोनों बहनें सोनल और पूनम को ऐसे ही चढ़ाती हुई अपनी राह चली गई और पूनम और सोनल अपने घर को आ गई। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन मोहल्ले की ही एक औरत शांति के घर में दुर्गा माँ की पूजा का आयोजन किया गया था। सभी मोहल्ले के लोगों को उसने पूजा में बुलाया हुआ था, जिसके लिए गरीब बहनों की माँ उनके कपड़े बना रही थी। माँ, ये आप क्या सिल रही हैं? आज पूजा है ना, तो अपनी पुरानी साड़ी में से तुम दोनों बहनों के लिए साड़ी बनाई है। लेकिन माँ, ये वाली साड़ी तो आपकी खराब साड़ियाँ है ना। आपने इन्हें पहनना इसलिए छोड़ा था क्योंकि कोई इनमें से जल गई थी और कोई पहनने के लायक ही नहीं थी, तो अब ये हम कैसे पहनेंगे? बेटा, तुम माधुरी की बेटियां हो और माधुरी कुछ भी कर सकती है। इन साड़ियों को मैंने 2 अलग अलग साड़ियों के साथ मिलाकर एकदम पहनने के लायक कर दिया है। अब तो बस तुम्हें इसे पहनने की देरी है। चलो इनमें तैयार हो जाओ और पूजा के हिसाब से ही तैयारी करना। अरे वाह माँ, आप तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। चलो दीदी, तैयार होते हैं। पूनम और सोनल अपनी माँ की संभाली हुई पुरानी साड़ियों में ही तैयार हो गई। वहीं दूसरी तरफ मानवी और मोना का कुछ ऐसा हाल था। नहीं 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 बाबा, मैंने बोल दिया ना, 50,000 रुपया से 1 भी रुपया अगर कम हुआ तो मैं शॉपिंग करने नहीं जाऊंगी। लेकिन बेटा, मोहल्ले में बस एक छोटी सी पूजा ही तो है और तुम दोनों को पूजा में 50,000 के कपड़े पहनकर जाने हैं। मैं जमींदार हूँ, मुकेश अंबानी नहीं।
हाँ बेटा, पूजा में जाने के लिए तो 10-20 हजार की साड़ी भी खूब अच्छी आ जाएगी, तो फिर